नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम है विकास सिंह। बिहार विधानमंडल के आगामी सत्र से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति में सरगर्मियां जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपनी पहली समीक्षा बैठक आयोजित की है। देखिए, ये पहली मैं इसे नहीं कहूंगा क्योंकि तेजस्वी यादव ने हार के ठीक बाद एक समीक्षा बैठक की थी जिसमें जीते हुए और हारे हुए तमाम जो प्रत्याशी थे वो पहुंचे थे, जो विधायक थे वो पहुंचे थे और उन्होंने अपने-अपने तरीके से बातें कही थी कि हमें कहाँ हमसे चूक हुई। लेकिन एक बार फिर से ये समीक्षा बैठक हुई है सत्र के पहले और इस बैठक के उपरांत महागठबंधन ने स्पष्ट किया कि भले ही उनका संख्या बल कम हो लेकिन वे एक जिम्मेदार और सशक्त विपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे। ये साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि जितनी संख्या राष्ट्रीय जनता दल को इस बार चुनाव में आई है, वो बहुत कम है लेकिन विपक्ष की भूमिका में वो सशक्त रूप से नज़र आ सकते हैं। पार्टी ने दोहराया है कि उनके हौसले अब भी बुलंद हैं और वे जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को लगातार घेरते रहेगी और बिहार की जनता के हित में कार्य करने पर दबाव बनाने का काम करेंगे। क्योंकि तेजस्वी यादव ने पहले भी मतलब जो मुद्दे उठाए थे, वो मुद्दे बरकरार रहेंगे और हो सकता है कि ये विपक्ष सरकार को याद दिलाते रहे कि सरकार किस तरफ उन्होंने वादा किया था और वो काम सरकार कर रही है, नहीं कर रही है। वहीं दूसरी ओर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो महागठबंधन की समीक्षा बैठक पर उन्होंने तंज भी कसा है और विपक्ष है, तंज कसना उनका काम है और कहा है कि अपनी हार की समीक्षा कर रहे हैं वे। और जबकि सत्ताधारी दल इस बात पर मंथन कर रहा है कि बिहार की जनता द्वारा किए गए प्रचंड जनादेश को कैसे और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। भाजपा का राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का पूरे गठबंधन का ये एक अभी मोटो चल रहा है कि जो जन विश्वास एक बार फिर से जो जनता ने एनडीए पर जताया है उस पर कैसे अमल होना है। भाजपा ने कहा है कि समीक्षा करने पर उनकी अपनी ही गलतियां सामने आएंगी। साफ तौर पे पहले भी जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रीय जनता दल के कई बड़े विधायकों ने ये कहा था कि 10,000 रुपए जो नीतीश कुमार की ओर से दिए गए उसने पूरा खेल बदल दिया। लेकिन एनडीए सरकार ने आगामी विधानसभा सत्र और अगले 5 सालों के लिए अपनी 2 मुख्य प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है। पहला, कानून का राज स्थापित करना और अपराध मुक्त बिहार बनाना, जो कि सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाने के बाद जो बुलडोजर मॉडल और तमाम तरह के जो एंटी रोमियो स्क्वाड तैयार किए जाएंगे, सम्राट चौधरी ने तमाम तरीके की जो बातें कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तो है ही। और दूसरा जो है वो है प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। और दोनों मुद्दों पर अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक में रोजगार पर 1 करोड़ रोजगार जो बिहार सरकार ने देने की बात कही है उस पर, और साथ ही साथ एक साथ साइमल्टेनियसली वहां पे भी आपका सरदार पटेल भवन में पुलिस के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ सम्राट चौधरी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने जैसी कई बातें कही थी। और इस दिशा में सरकार ने, आपने देखा होगा नीतीश कुमार की कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक नीति को देश की सबसे शानदार नीति बताते हुए दावा किया कि निवेश के प्रस्तावों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है और सरकार भूभाग उपलब्ध कराने के साथ निवेशकों के लिए रोजगार सृजन अनिवार्यता भी तय कर रही है। देखिए कि कई बार ऐसे इन्वेस्टर्स का ये होता था कि बिहार में जिस तरीके से कानून है या कानून सही तरीके से बिहार में नहीं है, जो अपराध है, जो एनडीए सरकार है लगातार विपक्ष यानी राष्ट्रीय जनता दल पर जंगल राज का आरोप लगाते आ रही थी कि जो बड़े बिजनेसमैन थे वो बिहार इसलिए छोड़कर चले गए। लघु उद्यमी योजना की बात की, लेकिन पहले हम इस पे बात करते हैं कि जो बड़े बिजनेसमैन थे या बाकी लोग जो थे वो इसलिए बिहार छोड़कर चले गए क्योंकि बिहार में जिस तरीके से कानून था। वहीं आप मुख्यमंत्री लघु योजना और स्टार्टअप योजना जैसी पहल पर सरकार ने कहा कि हमारी काम जारी है। चनपटिया मॉडल का एक उदाहरण देते हुए ये एक तौर पे सामने आया। इस दौरान उद्योग विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निवेशकों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से तुरंत जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। तो वापस अब ये संभावनाएं हैं कि निवेशक जो है बिहार में लौटेंगे, बिहार में उद्योग का जो कार्य है वो आगे बढ़ेगा और इस तरीके से रोजगार के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी देखने को बिहार में मिल सकती है। खास करके गया के 1300 एकड़ के औद्योगिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर जोर है। निवेशकों को बिहार में लाने की पूरी कोशिश जारी है बिहार सरकार की। और 1 दिसंबर से हम आपको बताएं, आज 29 तारीख है और 29 नवंबर है। 1 दिसंबर से विधानमंडल का ये महत्वपूर्ण सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, जिसमें मुख्य रूप से निर्वाचित विधायकों को प्रोटेम स्पीकर द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। आपने मंत्री पद की शपथ देख ली, अब आप 1 दिसंबर को जो स्पीकर है उनकी शपथ ग्रहण देखेंगे, जिसके बाद
विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न होगा और सत्र के तीसरे दिन महामहिम राज्यपाल महोदय का संयुक्त अभिभाषण भी विधानसभा के अंदर देखा जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लेकर के पूरी तैयारी जो है वो जारी है। जो जीती हुई गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, उसने अपने कार्य को शुरू कर दिया है। जिस तरीके से कानून को लेकर के बड़ी चर्चाएं हो रही थी, उसको लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड सम्राट चौधरी ने बड़ी मीटिंग्स की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उद्योग, जो जॉब को लेकर के, बिहार में रोजगार को लेकर के जो बातें थी, तो ये सारी बातें हैं। तो जनता उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है कि नई सरकार अपने वादे, खासकर रोजगार सृजन और विकास के संकल्पों को कैसे पूरा करती है, और ये देखने वाली बात होगी। विचार लाइव देख रहे थे आप, मेरा नाम है विकास सिंह, धन्यवाद।